Hello my dear friends, welcome to my next video. In this video, we shall talk about present continuous tense. इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे होते हैं, हिंदी में कैसे होते हैं, इंग्लिश में कैसे होते हैं, एंड इसमें हम ये भी सीखेंगे कि हाउ वी मेक इंग्लिश ऑफ डिस्टेंस। हम इसका इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं, इस टेंस को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो पहचान या इसको हम लोग आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। पहचान को ही फ्रेंड्स आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूं आदि शब्द आते हैं। मतलब अगर किसी भी टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे कुछ दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोला जाता है। देखिए, कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, अभी वो जारी है, अभी वो फिनिश नहीं हुए हैं, अभी वो समाप्त नहीं हुए हैं, स्टिल इन प्रोग्रेस, स्टिल इन प्रोग्रेस। देखिए मैंने लिख दिया है इस टेंस के सेंटेंस प्रोग्रेसिव रहते हैं, अर्थात जारी रहते हैं, रुकते नहीं हैं, ये चलते रहते हैं। इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती है। इसके पहले प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस मैंने बताया था आपको, और मैंने वहां पे बिल्कुल सख्ती से मना किया था कि आप वहां पे इज एम आर का प्रयोग ना करें, लेकिन आप यहां पर इज एम आर का प्रयोग करें। अब एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब फोर्थ फॉर्म V4 मतलब वर्ब में आईएनजी, V4 का मतलब होता है कि V प्लस आईएनजी, आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को V4 बोला जाता है दोस्तों, का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में V4 टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब देख लेते हैं इसमें किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं और उसको हम कैसे चेंज करते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए आपको हमारा टेंस का बेसिक पार्ट देखना पड़ेगा, तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है। वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसमें कोई भी नेगेटिविटी और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर आई आया हो फ्रेंड्स तो आप उसके साथ तुरंत एम लिख दें, उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए फ्रेंड्स। और अगर ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन आया हो फ्रेंड्स तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हुए उसके बाद वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट फिर अदर थिंग लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा दीजिए। और अगर वी दे यू आया हो फ्रेंड्स, वी दे यू या फिर आया हो प्लूरल नाउन तो आप वहां पे आर लगाकर V4 लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर थिंग लगाकर फुल स्टॉप लगा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वी दे यू प्लूरल नाउन है या इसे सिंगुलर नाउन है या यहाँ पे ये जो आई है, इन्हीं को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं, कर्ता या कर्ता। कर्ता मतलब डूअर,
जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, वही डूअर होता है। और किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है फ्रेंड्स। आइए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के अफर्मेटिव के एग्जांपल्स देखिए। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। अगर पहचान की बात करें दोस्तों तो आप यहां देखिए रहा हूं आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ना मिले तो आप सेंटेंस से पूछिए कौन, हु, तो मिलेगा कौन पतंग उड़ा रहा, उत्तर मिला मैं। तो मैं ही आपका सब्जेक्ट है, और मैं को बोलते हैं आई, और आपको आई के साथ देखिए एम लगाना है, तुरंत बाद एम ला दीजिए। उसके बाद वर्ब लिखनी है, वर्ब मतलब काम, काम यहाँ पे उड़ाने का हो रहा है, उड़ाना मतलब फ्लाई, और उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए, आई एम फ्लाइंग अ काइट। इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है, हमारा अगला सेंटेंस है वह बाजार जा रहा है। जब इसको बनाएंगे फ्रेंड्स तो वह मतलब ये देखिए मेल बता रहा है, जा रहा है, तो वह मतलब आप ही का प्रयोग करेंगे। ही के बाद देखिए ही को किस कैटेगरी में देखेंगे आप, इस वाली कैटेगरी में देखेंगे, तो आप ही के साथ तुरंत बाद इस लिख दीजिए, ही इज गोइंग टू मार्केट। गोइंग के बाद टू का प्रयोग कर दिया करें, ही इज गोइंग टू मार्केट। एक अगला एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। कुछ लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर लड़के आपका सब्जेक्ट है, तो आप कहिए सम बॉयज आपका सब्जेक्ट है, सम बॉयज आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सम बॉयज। और ये प्लूरल को बताता है, तो प्लूरल में देखिए आपको आर का प्रयोग करना है, तो सम बॉयज के तुरंत बाद आप आर लगा दीजिए। उसके बाद दौड़ना को रनिंग लिख दीजिए, रनिंग की स्पेलिंग RUNNING, रनिंग। उसके बाद ऑन द रोड, सम बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। इस तरह से आप दोस्तों अफर्मेटिव के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। आपको बस यही ध्यान देना है कि आई के साथ एम का प्रयोग करना है, टी सी इट सिंगुलर नाउन में इच का प्रयोग करना है, वी दे यू प्लूरल नाउन में आर का प्रयोग करना है। बाकी ये बहुत ही आसान होते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कभी कभार नहीं आता है तो आप सीधा अदर थिंग लिख दीजिए वर्ब के बाद। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बेसिक पार्ट में बता चुका हूं। अब आप देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें नहीं आता है, और नहीं आता है तो हमें नॉट का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, कभी भी अकेले नहीं आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ही सी वन, ऐसे मतलब कि आप एक साथ लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसे लिखने में बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब आप जान चुके हैं कहाँ इजेएमआर आता है, तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिए और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजेएमआर लगा दीजिए। उसके बाद नॉट लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने बताया आपको, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर थिंग अगर आए तो उसको लिख दीजिए। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना होता है, इज एम आर के बाद ही नॉट लगाना है, बाकी सब काम पहले की तरह है। सब्जेक्ट में ही सी इट आई वी यू दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आना है, और उसी के साथ आपको उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है।
चपरासी आपका यहाँ पे देखिए बजा रहा है, मतलब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है फ्रेंड्स। और सिंगुलर नाउन में आप लिख देंगे पहले द प्यून, और सिंगुलर नाउन के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं द प्यून इज नॉट रिंगिंग। अब आप चाहे द लिखें चाहे आ लिखें, जो मर्जी हो, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो ए एंड द का प्रयोग करना जरूरी है। द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। अगला एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। देखिए कौन सब्जेक्ट है इसमें, कौन से मिलेगा, तुम की इंग्लिश होती है यू, और आप जानते हैं यू के साथ आप आर का प्रयोग करते हैं, तुरंत ला दीजिए। उसके बाद ही आपको नॉट लाना है, यू आर नॉट। उसके बाद बिफोर लिखना है, बिफोर मतलब सहायता करना, तो हेल्प का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग। यू आर नॉट हेल्पिंग मी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी बरसात नहीं हो रही है, अभी बरसात नहीं हो रही है। तो देखिए बरसात, अभी बरसात नहीं हो रही है, तो जब भी बरसात का सीजन या बरसात वाला सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट में आपको इट का प्रयोग करना चाहिए। आप इट का प्रयोग करिए, इट के साथ आप जानते हैं इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप नॉट ले आइए, इट इज नॉट रेनिंग, और अभी मतलब नाउ, फुल स्टॉप लगा दीजिए, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं अब। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम लोग दो तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे यस नो टाइप, यस नो टाइप। और आप जानते हैं ये जो क्या से शुरू होने वाले होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। यहां एक बार फिर लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि यस नो टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं। और मैं बता भी चुका हूं कि कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो तो आप कभी भी उसमें क्या की इंग्लिश मत लिखिए, बल्कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सबको आगे लिखिए। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इज एम आर को सबसे आगे लिखेंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या तो इज या तो एम या तो आर को सबसे आगे लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखकर, अदर थिंग लिखकर, इंट्रोगेटिव में जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसमें अगला है आपका WH टाइप। और WH टाइप भी आप जानते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, प्रश्नसूचक शब्दों, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनको बोला जाता है WH टाइप। तो ये बिल्कुल यस नो टाइप की तरह ही होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है उसको सबसे आगे लिख दीजिए, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लिख दीजिए जो कि आपका कोई WH वर्ड होगा। उसके बाद आपको इज एम आर लाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लाना है वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर उसके बाद अदर थिंग लगाना और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आइए एग्जांपल देखते हैं।
क्या वह मुझे बुला रही है? तो देखिए, क्या वह मुझे बुला रही है, यस नो टाइप है, तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, बल्कि आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, तो पहले आप सब्जेक्ट देखिए वह, और ये फीमेल है तो सी हो गई, और सी के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको यहाँ पे इज सबसे आगे लाना पड़ेगा, इज, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, इज सी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉलिंग मी, इज सी कॉलिंग मी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, क्या धोबी कपड़े धो रहा है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाले में आप क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या से शुरू हो रहा है, तो आप देखिए धोबी सिंगुलर नाउन है, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, इज द वॉशरमैन, धोबी मतलब वॉशरमैन वॉशिंग, दोनों मतलब वॉश, आईएनजी वॉशिंग हो जाएगा, वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क, इज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर देखिए एग्जांपल, बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो आप इसको सबसे आगे लिख लीजिए, इसकी इंग्लिश को वेयर, कहाँ की इंग्लिश वेयर को सबसे आगे लिखिए, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब आपको इज एम आर में से कुछ लाना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पूछिए कौन जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा बच्चे, बच्चे आपके सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ आप लिखेंगे वेयर आर द चिल्ड्रेन, अब उसके बाद वर्ब लिख दीजिए गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से बना लिए, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग। और देखिए वह इस प्रश्न को कैसे हल कर रहा है? तो आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो आप कैसे को सबसे आगे लिखिए, जिसका मतलब होता है हाउ। अब हाउ के बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया है, अब इज एम आर की बारी है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो हाउ इज ही आ गया सब्जेक्ट, वर्ब है हल करना, तो सॉल्व होगा और आईएनजी लगाएंगे, हाउ इज ही सॉल्विंग इस प्रश्न को, तो दिस क्वेश्चन। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख बनाते हैं और करते हैं, और आप देख रहे हैं सब में रहा रही रहे आ रहे हैं, तभी ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव। और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर और आईएनजी आ रही है, तो अगर आपको कभी इंग्लिश में ऐसा मिले इज एम आर और आईएनजी लगा हुआ वर्ब लिखे, आपको हिंदी बनाना हो तो आप इसमें रहा रही रहे निकाल लीजिए। अब आप दोनों तरफ चलिए, हिंदी से इंग्लिश में सीखिए और इंग्लिश से हिंदी भी फोकस करिए। अगर आपको कहीं इंग्लिश से हिंदी मिले और इस तरह से कंडीशन दी गई हो कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले लिखी गई हो कि उसको हिंदी आप क्या सबसे पहले निकाल लें, उसके बाद आप जो भी जैसे लिखा गया है सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे बना दीजिए। और अब आप देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को अलग से बताता हूं, तो आप देख लें स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और इसका मैं बहुत ही आसान से नियम आपको बताता हूं कि इसका सेंटेंस जो होता है उसमें आपको बहुत ही सिंपल सी बात ध्यान रखनी होती है, और वो बात है कि आपको
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी इंट्रोगेटिव की तरह सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, बाकी इंट्रोगेटिव की तरह कर दीजिए। और इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि यस नो टाइप में हम लोग पहले इज, एम, आर, सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए क्योंकि यस नो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों होते हैं। क्वेश्चन भी होगा नहीं भी होगा तो आप नॉट लगाइए, फिर आप V4 लिखिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखकर अदर थिंग लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगाइए क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट होता है। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसको आप सबसे पहले लिखिए, उसके बाद EMR लाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाइए। बाकी पूरा नियम पहले की तरह ही होता है, ऑब्जेक्ट लिखकर अदर थिंग लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल, क्या तुम आज क्रिकेट नहीं खेल रहे हो क्वेश्चन मार्क। तो अब जब क्या से शुरू है तो आप जानते हैं कि एम या आर को पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू, यू के साथ आपका आर आता है, आर उसके बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट आ गया, अब आपको तुरंत नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए क्या भी है नहीं भी है, तो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आर यू नॉट प्लेइंग, आईएनजी लगाना है, फोर्थ फॉर्म क्रिकेट, खेलों के नाम के पहले आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना होता है। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आज मतलब टुडे, खेल के नाम हो, बीमारी के नाम हो तो आपको वहां पर ए एन का प्रयोग नहीं करना होता है। इस तरह से बनाते हैं, क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा है। तो देखिए क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा है, माला नहीं माली, तो अब देखिए माली सिमिलर है तो इज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। इज गार्डनर, यहाँ पे द मत लगाइए, द नहीं आएगा यहाँ पे, इज गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। अब आगे देखिए, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए क्यों नहीं आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो आपको क्यों के लिए सबसे पहले ले जाइए, तो आप लिख देंगे वाई और वे के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे तो आर ला दीजिए, वाई आर दे नॉट कमिंग हियर। देखिए सब कुछ इंट्रोगेटिव वाला है, डब्ल्यूएच टाइप वाला है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लाइए और क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस का इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। और अगर इस कंडीशन में आपको इंग्लिश से हिंदी करना हो तो इज एंड आर लगा हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हो, और आप पहचानते ही हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उस अकॉर्डिंग आप इंग्लिश से हिंदी भी बना सकते हैं। और
बनाना आपको सीखना भी चाहिए फ्रेंड्स। टिल देन आपने ये वीडियो मेरा देखा उसके लिए थैंक्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।